नमस्कार दोस्तों, आजकल एक चर्चा का विषय है कि क्या म्यूचुअल फंड सही है या डायरेक्ट इक्विटी मार्केट सही है। और ये चर्चा का विषय भी क्यों बना? क्योंकि मार्केट ने कुछ अच्छे रंग दिखाए लॉकडाउन पीरियड में। जैसे आप देख रहे हो कि मार्च में जब कोरोना केसेस बहुत कम था, फियर बहुत ज्यादा था, तब सेंसेक्स ने लो बनाया 25,900 के आजू बाजू वाला। वहां से आज अगर देखने जाओगे तो कोरोना केसेस बढ़ गए, बट फियर कम हो गया। लोगों को समझ में आया कि इंडिया एक ऐसी डोमेस्टिक इकोनॉमी है कि इसको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बाद हम लोग बहुत जल्दी से रिकवर भी कर जाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस रीजन वापिस सेंसेक्स हो गया 36,000। मार्च में था 26,000, जुलाई में हो गया 36,000। 35% का ग्रोथ। और उसमें भी स्मॉल और मिड कैप में जो पिछले 2 साल से तेजी नहीं देखने को मिल रही थी, वो तेजी भी देखने को मिल गई। ऐसे माहौल में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को एक क्वेश्चन मन में आना जरूरी होता है कि क्या मेरा इन्वेस्टमेंट सही है या मैं रास्ता बदल दूं। बट मेरे दोस्तों, दोनों रास्ते का रुकावट भी समझ के रखना और अपॉर्चुनिटी भी समझ के रखना। तो चलो पहले हम लोग बात करते हैं कि बाजार के रूल क्या है। से सेंसेक्स इतना स्पीड से बढ़ गया, उसके पीछे एक रीजन है और वो है एक्सेस लिक्विडिटी। बैंक एफडी रेट जो स्पीड से नीचे आ रहे, और आपको ये तो मालूम ही होगा कि बैंक एफडी अभी जो रेट पर आ चुका है, ये एफडी अगर आप बैंक में करने जाओगे तो तकरीबन 13-14 साल में आपका बैंक एफडी डबल होगा। बैंक एफडी में जो ये लो इंटरेस्ट रेट हो गया, इससे कुछ पैसा शेयर बाजार में डाइवर्ट हुआ। लोग आजकल बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी अपने बिजनेस में भी पैसा नहीं डाल रहे हैं, वो पैसा भी कुछ बाजार में आया। रियल एस्टेट जहां लिक्विडिटी का काफी कुछ इश्यू चल रहा है, वहां पर भी जो पैसा था वो भी कुछ बाजार में आ गया। लिक्विडिटी से बाजार काफी कुछ उभर गया। बहुत सारे रीजन होते हैं बाजार चलने का, बट एक रीजन है एक्सेस लिक्विडिटी। और उससे काफी कुछ अच्छी कंपनियों में तो तेजी आई, बट जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है उसमें भी तेजी आ गई। उसे होता क्या है, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। मेरा एक दोस्त है, वो एक दिन ऑफिस गया और जब लंच करने बैठा तो उसके साथ जो काम करने वाला बंदा था, उसने बताया कि यार तू तो एसआईपी करता है, मैंने 2 महीने पहले एक कंपनी में पैसा डाला था, उसमें 80% का रिटर्न मिला। वो सुन के घर तो आ गया। रात को घर पे वापस दोस्तों को मिलना था, वहां पे एक दूसरे दोस्त ने बताया कि यार मैंने तो लॉकडाउन में घर पे बैठ के मोबाइल के ऊपर ट्रेडिंग कर करके ही 50% का प्रॉफिट बना लिया। रात को जब बंदा सोने गया तो उसके माइंड में क्वेश्चन आया कि क्या मैं एसआईपी कर रहा हूँ, मैं म्यूचुअल फंड में रख के बैठा हूँ, ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। बट आप बाजार को भी पहले समझना, आप जो भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो। सिर्फ आप बाजार की पैटर्न को समझो, और बाजार की पैटर्न क्या है वो समझने के लिए पहले ये चार्ट देख लो। हुआ क्या, जनवरी 2018 में जब सेंसेक्स 34,000 था, तब स्मॉल कैप और मिड कैप ने हिस्टोरिकल हाई बनाया था। आप चार्ट में देख सकते हो। उसके बाद जनवरी 2018 से जनवरी 20 तक सेंसेक्स 34,000 से 42,000 हुआ, बट स्मॉल मिड कैप में तेजी आई नहीं। और इवन पिछले 1 साल से तो ऐसा हो रहा था कि सिर्फ 15-20 गिनी चुनी कंपनियों में तेजी चल रही थी। इवन आपको याद भी होगा कि लॉकडाउन के पहले ऐसे इन्वेस्टर आप भी कंप्लेन कर रहे थे कि यार सेंसेक्स रोज बढ़ रहा है, बट मेरे म्यूचुअल फंड की एनएवी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वो ब्रॉड बेस रैली नहीं थी। लॉकडाउन के बाद क्या हुआ है कि मार्केट जो बढ़ने लगा है, और ये मार्केट अच्छा बढ़ा है। लुक एट इवन डेटा, जनवरी 2020 में मार्केट कैप, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैप थी 160 लाख करोड़, जो मार्च में हो गई 102 लाख करोड़, और वापस आज आ गई 142 लाख करोड़। 160 लाख करोड़ से 102 लाख करोड़ से 142 लाख करोड़ वापस ऊपर आ गई। और ये बार कुछ ब्रॉड बेस तेजी आई है। बट दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है तो गेम के भी कुछ रूल होते हैं, रूल को भी समझना पड़ेगा। जैसे आप ये चार्ट देख रहे हो, बाजार भी 3 टाइप की होती है। एक होता है ट्रेंडिंग मार्केट, एक होता है वॉलेटाइल मार्केट, और तीसरा होता है कि जहां पर कोई ज्यादा नहीं मिलती आपको। आजकल का जो मार्केट है
वो मार्केट है वॉलेटिलिटी बेस्ड मार्केट। और जब आपको निवेश भी करना है, आप इवन आप 26 साल का चार्ट भी देखो, ये हर साल बाजार मौका नहीं देता है। जैसे आप देखते हो कि रेड कलर वाला जो है वो टाइम बहुत पेन देता है, ब्लू कलर में निवेश करने वाले को अच्छे रिजल्ट ग्रीन कलर में भी मिल जाते हैं। लुक एट दिस चार्ट। माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू कि पिछले 3 साल से पैसा नहीं बन रहा है और अभी बन रहा है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड छोड़ के इक्विटी में भी डायरेक्ट आ सकते हो। सी, इक्विटी पोर्टफोलियो बनाने के भी रूल होते हैं। और रूल कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल, आपको एक आइडियल पोर्टफोलियो बनाना है डायरेक्ट स्टॉक में, तो आपको 6 से 7 सेक्टर में आप पैसा डालना पड़ेगा। आपको कोई भी एक सेक्टर में 30-35% से ज्यादा आपका एलोकेशन नहीं हो रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। कोई सिंगल स्टॉक में 15% से ऊपर का एलोकेशन नहीं जा रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। कोई सिंगल स्टॉक में आप 3% से नीचे का एलोकेशन नहीं रखते हो, वो भी देखना पड़ेगा। मैं लाइन को रिपीट कर देता हूं, सेक्टर वाइज एलोकेशन कभी 30-35% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। स्टॉक वाइज एलोकेशन 15% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। स्टॉक वाइज एलोकेशन 3% से नीचे का भी नहीं रखना चाहिए। दिस इज द आइडियल पोर्टफोलियो। इवन आप जब स्टॉक सिलेक्ट करते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है, ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग है, ये कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग है, या ये साइक्लिकल इन्वेस्टिंग है। ये सब पहलू आपको देखना पड़ेगा। और ये सब चीज आपको समझ में नहीं आएगा तो म्यूचुअल फंड में ही रहना, क्योंकि म्यूचुअल फंड कल भी सही था, आज भी सही है और आने वाले समय में भी सही रहेगा। और आपको ये चीज समझनी भी पड़ेगी कि फंड मैनेजर ये सब चीज ध्यान में रखते ही। हाँ, डेफिनेटली ये 36,000 का लेवल एक ऐसा लेवल है कि जहां आपको आपके एडवाइजर के साथ बैठकर म्यूचुअल फंड की बास्केट को एक बार चेक कर लो। आपको ज्यादा रिस्क लेना है, कम रिस्क लेना है, क्योंकि जैसे सबको मालूम है कि 6 महीने वॉलेटिलिटी वाले रहेंगे, बट अगले 6 साल 10 से इंडिया बिकॉज ऑफ दिस डोमेस्टिक इकोनॉमी एक सुपर डुपर अपॉर्चुनिटी देने जो जा रहा है। 2020 से 2030 का जो नया डेकेड हमें मिलने जा रहा है, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी वाला है। बट ये अपॉर्चुनिटी को एक्साइटमेंट में आकर प्लानिंग मत करना, सोचकर समझकर, आपके रिस्क एपेटाइट को समझते हुए, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी और रिस्क का भी एक माइंडसेट होता है, वो सोचकर ही बाजार में एंट्री करना। आपको अगर ट्राई भी करना है तो ठीक है, आपका 25 लाख में से आपको 10-15% डायरेक्ट स्टॉक में भी लेकर आते हैं, बट वहां पर एक बास्केट बनानी पड़ती है। वहां पर एग्जिट करने की आपको सिस्टम मैकेनिज्म समझना पड़ता है, और ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज भी मेरा व्यू है कि आपका पैसा म्यूचुअल फंड में ही रहने दो। सिर्फ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, बैलेंस फंड, डायनामिक फंड, थेमेटिक फंड, ये कैटेगरी में आपकी एलोकेशन की परसेंटेज को सिर्फ चेक करना, ये करना आज जरूरी है। बट ये जरूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड में से निकलकर स्टॉक मार्केट में आओगे। दोनों का बिहेवियर अलग होता है। जैसे आप लोग देते हो कि पैसिव इन्वेस्टिंग और एक्टिव इन्वेस्टिंग दो पैटर्न होती है। पैसिव में होता है म्यूचुअल फंड, पीएमएस, मॉडल पोर्टफोलियो। एक्टिव इज ऑल अबाउट ए डायरेक्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। दोनों चीज को समझना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। पहले आपकी चॉइस देख लो, अपॉर्चुनिटी दोनों साइड बनी रहेगी। जैसे आप लोग ये चार्ट में भी देख रहे हो कि 3 महीने में अगर बाजार ऊपर आया है तो काफी म्यूचुअल फंड 20, 30 और 40% से म्यूचुअल फंड भी ऊपर आया है। और फाइनल मेरा मैसेज ध्यान में रखना, ऑलवेज स्टॉक में एवरेज करना बहुत मुश्किल होता है। म्यूचुअल फंड का एक फायदा है कि वहां आप एवरेज भी कर सकते हो, जिसको टॉप अप बोलते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि म्यूचुअल फंड ऑलवेज 30, 40, 50 कंपनियों की बास्केट होती है, एक अच्छी सी एलोकेशन मिलती है, सेक्टर वाइज एलोकेशन मिली होती है, वहां आप एवरेज कर सकते हो। कोई एक स्टॉक में एवरेज करना बहुत सोच समझ कर, संभाल कर आपको काम करना पड़ेगा। आपको बाजार के रूल समझ में आ रहे हैं, आपको बिहेवियर एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ रही है, आप डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट में बिलीव करते हो, आपके पास मार्केट एनालिसिस का टाइम भी है, देन वेलकम टू स्टॉक मार्केट। नहीं तो फिर म्यूचुअल फंड कल भी सही था, आज भी सही है और आने वाले समय में भी सही रहेगा। सिर्फ आपकी प्लानिंग को प्रॉपर कर लो, बाकी बाजार के ऊपर छोड़ दो। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।